हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8th इंग्लिश इट्स सो हैपेंड बुक से चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। इसका आज हम करेंगे सेकंड पार्ट। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट का वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करें। इससे पहले इसमें कुछ दिए हैं मेन पॉइंट्स, उनको देखेंगे। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू ने अपनी फ्रेंड को क्राउडेड स्ट्रीट पर बिग बिल्डिंग के पास जो थी उसमें वहाँ पर फॉलो किया उसको, उसके पीछे पीछे चला। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन। तो वहाँ पर बिल्डिंग के पीछे बहुत बड़ा एक गार्बेज बिन था जिसमें कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, गार्बेज बिन। वेलू वंडर्स व्हाई दे आर देयर एट ऑल। तो वेलू को आश्चर्य हुआ कि वो सब लोग वहाँ क्यों थे। तो इसमें पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। उसने उस लड़की को पकड़ लिया जब वो स्टेशन को जैसे छोड़ ही रही थी। व्हेन दे गॉट टू द रोड, और उसके बाद जब वो सड़क पर गए तो वेलू फाउंड दैट द व्हीकल केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन। उसने देखा कि सड़क पर वाहन इधर से उधर आ रहे थे और बिल्कुल रुक नहीं रहे थे। आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े शहरों में जब आप जाते हैं तो रोड को क्रॉस करना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि व्हीकल स्टॉप नहीं होते और वहाँ पर सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग होती है, वहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो था जेब्रा क्रॉसिंग की बात नहीं है, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं था, तो वहाँ से उनको जो था रोड क्रॉस करना था। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल द साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन। और जो धुआं था और जो डस्ट थी, धूल थी, वो उसके ऊपर उड़कर आ रही थी चारों तरफ से और उसका जो सर था वो घूमने लग गया था। They had to wait for a long time before they could find a gap to run through। तो उनको बहुत थोड़ी देर वेट करना पड़ा, लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ा, क्योंकि उनको गैप नहीं मिल रहा था कि दौड़कर वो सड़क को पार कर सके। वेलू kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side। और जो वेलू था वो हेजिटेट हो रहा था, उसको हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन जो गर्ल थी उसने फाइनली उसको ड्रैग कर दिया, पुश कर दिया। ड्रैग माने होता है पुश करना, अदर साइड उसको रोड क्रॉस करा दी। वट डू यू थिंक यू आर डूइंग। तुमको क्या लग रहा है तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज, गाय चरा रहे हो। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। तो अगर तुम इसी तरह रोड पर बीचों बीच खड़े रहोगे तो क्या होगा, सड़क पर तुम्हारी चटनी बन जाएगी। चटनी का मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि उनका एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी जो बाइसिकल है उससे उसका एक्सीडेंट होगा और वो नीचे आकर के उसकी चटनी बन जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। तो वेलू का दिल जो था, हार्ट जो था, अभी भी बहुत तेज़ धड़क रहा था, क्योंकि उसने बहुत दौड़ के सड़क को क्रॉस करवाया था उसको। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड ट्रैफिक स्पीडिंग बाय। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, जो वहाँ पर था सेंट्रल स्टेशन था, और ट्रैफिक की स्पीड देखी, कितनी ज़्यादा स्पीड से बाइसिकल इधर से उधर जा रहे थे। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट। तो वो कह रहा था कि इस तरह से कैसे मैनेज करते हैं। They walked along the side of the road under some huge signboards। तो उसने रोड पर देखे बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड्स थे। Value looked up at the pictures। उसने पिक्चर्स को देखा, वहाँ क्या क्या बना था। उन पिक्चर्स पर बनियान्स बने थे, कार टायर्स, पैंट्स, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स, और एक वुमेन ने बॉक्स जो था उसको होल्ड कर रखा था। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश। जो राइटिंग थी वो सारी इंग्लिश में लिखी हुई थी। सो ही डिडंट नो वट इट मींट। तो उसको नहीं समझ में आ रहा था कि इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि वो जो वेलू था उसको सिर्फ तमिल आती थी, इंग्लिश उसको नहीं आती थी, तो इसलिए उसको इंग्लिश में लिखा हुआ था वहाँ पर और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। द गर्ल टर्न्ड इनटू द वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। जो लड़की थी वो टर्न हुई, मुड़ी वाइड ब्रिज की और चौड़े ब्रिज की ओर और चलने लगी उसके ऊपर। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वेलू जो था वहाँ पर रुका और उसने झांक कर देखा ऊपर से, रेलिंग के ऊपर से। अंडर हिम द रोड रेन इनटू द सिटी। उसने नीचे से देखा, जो सड़क थी वो शहर की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। तो उसने कुछ दूरी पर देखा कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और टावर्स हैं, और उसके अलावा बहुत सी सड़कें भी हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। वो बड़ी सी बिल्डिंग देख रहे हो जिसके चारों तरफ जो है दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम केयरफुल नहीं होगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। तो जल्दी ही तुम अंदर चले जाओगे बार्स में। अब ये बार्स क्या होता है, जो जेल की दीवारें होती हैं ना, जो लोहे की
एंगल्स होते हैं, यानी जो जेल आपने देखा होगा पिक्चर्स, तो उसकी बात कर रही है वो गर्ल। द गर्ल ग्रिंड एंड पॉइंटेड एट ह्यूज बिल्डिंग, तो उसने उसको पॉइंट आउट किया और बताया उस बिल्डिंग के बारे में। ग्रिंड का मीनिंग होता है कि जब कोई बहुत तेज दांत दिखाकर हंसता है ना, उसको बोलते हैं। तो वो लड़की जोर से हंसने लगी और उसने उसकी ओर पॉइंट आउट किया, बिग बिल्डिंग की ओर। वेलू स्क्वेंटेड द एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, तो उसने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कैसे लिखा हुआ था, तमिल में लिखा हुआ था, तमिल में साइन था, उस पर सेंट्रल जेल लिखा हुआ था, तो वो जेल थी, सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो उसने कहा कि मुझे पता है तुमने कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन फिर भी पकड़े मत जाना, बस इतनी सी बात है। What does she mean? उसका क्या मतलब है? वेलू wondered, वेलू को आश्चर्य हुआ। Meanwhile the girl was already heading down the breeze with the sack on her shoulder. What was in it? तो जो लड़की थी वो नीचे सिर करके जा रही थी, अपने जो कंधे थे, शोल्डर थे, उस पर सेक रखा हुआ था, उसने बोरा रखा हुआ था। इसमें क्या है? He had seen her putting plastic cups into it एट द स्टेशन, उसने उसमें देखा था कि वो जो स्टेशन पर जब वो पहुंचा था तो उसने देखा था कि वो लड़की उसमें प्लास्टिक कप्स भर रही थी जो इधर उधर फैले हुए थे। व्हाट आर यू डूइंग कैरिंग, व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या कैरी करके ले जा रही हो? थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, तो गर्ल ने बताया इसमें थिंग्स हैं, बोटल्स हैं और पेपर हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वॉज डूइंग विद दैम, वेलू का आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या करने वाली है। बट शी फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उसको शर्म आ रही थी, तो उसने और क्वेश्चन उससे पूछते हुए, तो उसने और कुछ नहीं पूछा उससे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी सुबह हुई थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन तार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, जो अभी सुबह का ही टाइम था, लेकिन जो सूरज था वो पूरी तरह से चमक रहा था, गर्मी दे रहा था। सड़क के ऊपर जो तार होती है वो गर्म हो चुकी थी और वेलू के पास चप्पल भी नहीं थी, वो नंगे पैर था, तो उसके नंगे पैर जो थे वो जल रहे थे नीचे से। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड, ये बिल्कुल जो मिट्टी की सड़कें होती हैं उस पर चलने के जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, वो पसीने से बिल्कुल भर चुका था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, तो उसने कोशिश की कि वो छाया में चले, जहाँ पर छाया दिखे उसको, और जहाँ से लड़की जा रही थी सेम टाइम में। शी वॉकड रियली फास्ट, वो लड़की बहुत तेज़ी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, तो उसने कहा कि खाना कितनी दूर है अभी। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर के रुक गए। उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर लिखा हुआ था श्री राज राजेश्वरी प्रसाना कल्याण मंडपम, एक शादी का मंडप था। तो उसने वेलू ने इसको पढ़ लिया। अब ये क्यों पढ़ पाया? क्योंकि ये तमिल में लिखा हुआ था। ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स एंड सैड ग्रूम JV विनयागन एंड ब्राइड रानी, और उस पर यह भी लिखा हुआ था फूल के साथ, लेटर्स के साथ बनाया गया था। उसमें लिखा हुआ था कि इसमें दूल्हा जो है वो है विनयागन और दुल्हन जो है वो है रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्कड आउटसाइड, उसने देखा कि वहाँ पर बड़ी बड़ी जो कार थी वो पार्क की गई थी, वो घूर कर देख रहा था उनको। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेस टैब्ड ऑन टू इट, तो उसने देखा कि एक कार जो थी वो फूलों की मालाओं से सजी हुई थी। गार्लैंड कहते हैं माला को, फूलों की माला से सजी हुई थी। रोजेस उसके ऊपर चिपकाए गए थे, टेप किए गए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों तरफ देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, तो उसने क्या किया, उसमें से एक फूल तोड़ा जल्दी से और रोज को उसने अपने जो बाल थे उसमें लगा लिया। कम ऑन शी सैड, उसने कहा आ जाओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं? आस्क्ड वेलू ने कहा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उसने बड़े से हॉल को देखा और लोगों को देखा वहाँ पर। होप्स, हाँ ऐसी आशा है। सैड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, तो उसने जो है अपने नाक के नीचे उंगली डालते हुए कहा कि हाँ ऐसी आशा है। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको
बिहाइंड हॉल के पीछे की साइड लेकर गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज बिन, वहाँ पर एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर था। ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जो कूड़े से बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और जो 2 बकरियां थी वो पाइल यानी वो जो ढेर होता है ना, उस कूड़े का जो ढेर था उसके पास जो थी खड़ी थी। फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, वो लोग बकरियां जो थी, गॉट्स जो थी, वो लड़ रही थी बनाना लीफ के लिए। ए क्लाउड ऑफ फ्लाइज पर्ज्ड अराउंड देयर लेग्स, और एक बादल सा मक्खियों का उसके सामने जो उनकी टांगों पर बज्ड कर रहा था, भिनभिना रहा था। देयर वॉज रोटन स्मेल इन द एयर, और बहुत ही सड़े हुए की, रोटन कहते हैं जो सड़ा हुआ होता है, सड़े हुए की स्मेल आ रही थी हवा में वहाँ पर। द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वीलू, तो वहाँ से लड़की ने जो था एक बनाना उठाया और उसको, जो क्रश्ड होता है स्क्वैशी मीन्स, एक बनाना उठाया और उसको वेलू को दे दिया। हेयर्स योर फूड, ये है तुम्हारा खाना। वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू बहुत ही शॉक्ड था। आर यू गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या तुम ये मुझे जूठा खाना खिलाने जा रही हो, बचा खुचा जो था ये खाना खिलाने जा रही हो। चे व्हाट डू यू थिंक आई एम, तुम क्या सोचते हो। ए डॉग, मुझे कुत्ता समझते हो। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल वही खाना खाता हूँ जो अनटच्ड होता है, जिसको किसी ने ना छुआ हो। हियर सम मोर कैच, तो उसने एक बार और कुछ फेंकते हुए कहा कि वड़ा फेंकते हुए कहा कि इसको कैच करो। शी थ्रो हिम ए वड़ा, उसने उसकी तरफ वड़ा फेंका। वेलू लुक्ड एट इट विद ए डिसटेस्ट, तो वेलू ने उसको भी एक डिसटेस्ट के साथ देखा कि कुछ मज़ा नहीं आने वाला। कम ऑन हीरो ईट इट, तो उसने उसको बोला कि कम ऑन हीरो। ये आप पिक्चर में देखिए किस तरह से वो गार्बेज बिन से चीज़ें को उठा करके खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि बच्चों को इस तरह से भी खाना खाना पड़ता है। दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। चलिए, वो फिर वेलू को वो गर्ल कहती है, कम ऑन हीरो ईट इट, आओ हीरो इसको खाओ। यू थिंक आई लाइक इट, तुमको क्या लगता है ये मुझे अच्छा लगेगा। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं कुछ खाने के लिए चाहता हूँ। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, तो उसने कहा ये मत सोचो, गर्ल ने कहा कि ये मत सोचो कि मेरे पास मनी है और मैं तुम्हें उस पैसों से कुछ भोजन जो है, खाना जो है खरीद के दे दूँगी। यू डिड बेटर ईट वट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, और तुम इससे अच्छा खाना खरीद लेना जब तक तुम्हारे पास अपना पैसा होगा। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम अच्छा खाना खरीद लेना। तो वेलू हेजिटेटेड, वेलू को बहुत ही हेजिटेट हुआ, वो उसको बहुत ही हिचकिचाहट हुई। बट हिज स्टमक स्क्वीजिंग हिम अगेन, लेकिन उसके पेट में फिर से जो दर्द हो रही थी, क्योंकि वो 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खा रखा था, बिल्कुल भूखा था। तो ही ग्लब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, तो उसने ग्लब कर लिया उसको, एक ही जैसे मुंह में डालते ही उसको निगल लिया बिना चबाए, गल्प करना बोलते हैं उसको। तो उसने बनाना को और वड़ा को ऐसे ही गल्प करके खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमिडिएटली, तो उसके पेट को कुछ थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। ही कुड हैव ईटन एट लीस्ट 10 minutes मोर, बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना विच शी एट हरसेल्फ, तो बाद में जो थी लड़की, उसके पास केवल एक ही बनाना था, तो उसने उसको खुद खा लिया। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं। स्क्वैशी मीन्स होता है क्रस्ट, स्टमक स्नीज्ड हिम, ही वॉज वेरी हंग्री, हिज स्टमक विच वॉज एम्प्टी, ट्विस्ट एंड पेन्ड। ग्लब डाउन मीन्स होता है swallowed क्विकली विदाउट चूइंग, बिना चबाए खा जाना। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, इफ़ यू आर स्टिल हंग्री यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो उसने कहा अगर अभी मुझे, उसको जल्दी हो रही थी गर्ल को, तो उसने कहा कि वो जा रही है, उसको काम पर जाना है, तो अगर तुम अभी भी तुम्हें भूख लगी है तो तुमको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लोग लंच कर चुके होंगे, फिनिश कर चुके होंगे, तो उसके बाद जो बचा हुआ खाना वहाँ पर आएगा गार्बेज बिन में, तो उसको वो खा लेगा अगर उसको अभी भी भूख लगी है। तो उसने वहाँ से कुछ कपल ऑफ बॉटल्स उठाई, हीप से, ढेर से, और उसको भी अपने बोरे में भर लिया। देन शी वॉकड ऑफ, और फिर वो वहाँ से चल पड़ी। वेलू पैनिक्ड, ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू, तो वेलू जो था पैनिक हो गया था बहुत ही, तो उसने रियलाइज़ कर लिया था कि अगर वो लड़की उसको छोड़ देगी तो उसके पास और कोई आइडिया नहीं है कि उसको कहाँ जाना है और उसको क्या करना है।
इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो ये अच्छा था कि वो उसके पीछे ही चला जाता। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, तो वो उसको देख रही थी रास्तों से, वो जानती थी ही रेन आफ्टर हर अगेन, तो वो फिर से उसके पीछे दौड़ के चला गया वेलू। ए ही कॉल्ड, उसने बुलाया। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, क्योंकि उसको अभी तक उस गर्ल का नेम नहीं पता था। ए व्हाट इज़ योर नेम, ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हिम, हर सॉरी, तो उसने उसका पीछा करते हुए पीछे से बोला कि तुम्हारा नाम क्या है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुक गई और उसने पीछे मुड़ के देखा। ओ सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम जया, तो उसने कहा तुम मुझे फॉलो कर रहे हो मेरे पीछे और मेरा नाम भी नहीं जानते। उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, हु गॉट यू फूड, तो फिर तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विद यू, वेयर आर यू गोइंग, तो वेलू ने कहा कि मैं क्या तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, तो उसने कहा आ जाओ अगर तुम चाहते हो तो, अब ये बैग जो है वो फुल हो चुका है तो मुझे इसको घर पहुंचाना है, घर लेकर जाना है और दूसरा खाली सेक जो है लेकर आना है। Here are some comprehension check question answers. First question is here, can Velu read Tamil and English? How do you know? Answer is here, Velu could not read signboards in English, but he read the Tamil sign on the central jail. Question number second is here, what is she referring to? And second part, what does she mean when she says if you are not careful? Answer, she is referring to central jail. And second part answer is, she pointed out to Velu that doing wrong was not so important as escaping is the police or getting caught. आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज here, where did the girl lead to Velu? And second part, what did they get to eat? Answer is here, the girl led Velu to marriage hall. And second part answer, they got some food from the garbage bin, it was leftover food. Leftover means होता है बचा हुआ जो खाना होता है। What work did she do? Think of a one word answer. So they are called rag pickers. वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।